दोस्तों, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों को वस्त्र प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ। वस्त्र प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वह हृदय को स्वस्थ करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, श्वास तंत्रिका को राहत मिलती है। मित्रों, इसे कम से कम यानी 30 से 60 बार करना चाहिए। और ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है धीरी गति, एक होती है मध्यम गति, एक होती है तेज गति। ये तीनों गति में धीरे धीरे जैसी क्षमता हो आपके अंदर, धीरे धीरे 30 से 60 बार करना चाहिए। मित्रों, ये हम इस टाइम सुकमन आसन में बैठे हुए हैं। ये सुकमन आसन से लेके और सिद्ध आसन में भी कर सकते हैं। ये चटाई पे बैठ के, चटाई यानी मैटी पे बैठ के, और ये सीधी रीढ़ की हड्डी को सीधी करते हुए, इस तरह रीढ़ की हड्डी को सीधी करते हुए, और ये सुकमन आसन ज्ञान मुद्रा में बैठ के, ज्ञान मुद्रा में बैठ के और धीरे धीरे करना चाहिए। आराम आराम से कर लीजिए। ये आंतों को सबल बनाता है, कमर की हड्डी को स्वस्थ रखता है, लीवर और पाचन तंत्र को राहत मिलता है, और इससे जो नसें ब्लॉक हो जाती हैं उसमें खोलने में शक्ति देता है। धीरे धीरे अगर आप नीति इसको वस्त्र का प्राणायाम करते रहेंगे तो ब्लॉक की नसें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, उनमें आराम मिलने लगता है। मित्रों, इसे धीरे धीरे आराम आराम से सहज से करना चाहिए। अब हम आपको बता रहा हूँ धीरे गति से। देखो, इस तरह ये ज्ञान मुद्रा है और इसमें हम बता रहा हूँ इस तरह, नाक से भरिए और नाक से छोड़िए, नाक से भरिए, नाक से छोड़िए। जितनी सेकंडों में भरिए उतनी सेकंडों में छोड़िए, इस तरह। कहते हैं पेट से भर सकते हैं, यहाँ सीने से भर सकते हैं, फेफड़ों को भरिए। तो ये दोनों क्रिया में आराम मिलता है। पेट से भरेंगे तो पाचन तंत्र को मजबूती मिलेगी, लीवर को राहत मिलेगी, किडनियों को राहत मिलेगी। अब हम आपको थोड़ा धीरे, थोड़ा यानी मध्यम गति बताता हूँ, इस तरह। ये होगी मध्यम गति। तो ये कहते नहीं, इसको मन को तरोताजी मिलती है, मन फ्रेश होता है, मन को शक्ति मिलती है। और तीसरी गति है कि अगर इस मुद्रा में ये इस मुद्रा में अगर आप करके इस तरह इस मुद्रा में अगर आपको तेजी गति करते हैं तो आंखों में भी आराम मिलता है, आंखों से पानी आना, एनर्जी होना, उसमें भी आराम मिलता है। इस तरह मित्रों, ये मुद्रा करके इस तरह ऐसे। यानी इस टाइम हम सुकून आसन बैठे हुए। अब हम आपको सिद्धासन, ये होगा सिद्धासन। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुषों का ये सिद्धासन होता है। इस अब आपको दो तरह कर सकते हैं आप, ऐसे जैसे, यानी ऐसे, यानी पूरे शरीर को राहत मिलेगी। इस तरह पूरा ऊपर ले आओ, इस तरह, ये ऐसे। ये हो गया धीरे गति। अब इसी को ऐसे, ये मध्यम गति होगी। मित्रों, अब इसको तेजी गति कर देंगे, किस तरह, इस तरह। और ये मुद्रा की है, ये आंखों को राहत मिलती बहुत ही ज्यादा, ऐसे। इससे क्या होता है, चेस्ट में, यानी कहते नहीं है कि हृदय को बहुत राहत मिलती है, नसों में खोलने में शक्ति मिलती है। जो चेस्ट की नसें हैं, जो नसें ब्लॉक हो जाती हैं मित्रों, यानी, या मान लीजिए ब्लड आपका ब्लॉक्स होने लगा, मान लीजिए ब्लड गाढ़ा होने लगा, और आपको इस भस्त्रिका करने से उसमें बहुत राहत मिलती है।
जब भी आपके ब्लड गाढ़ा होगा तो नसें अपने आप ब्लॉक होने लगेंगी। तो इसलिए मित्रों कम से कम नित्य 30 से 60 बार करते रहिए। धीरे धीरे करिए, आराम आराम से, सहज सहज से करिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इनमें दर्द होना राहत मिलती है, पेट में भी राहत मिलती है इससे, और कमर कमर की मांसपेशियां मजबूत होती है मित्रों। और देखिए हर जगह की नसों को खोलने में लिए, क्योंकि एक अपना प्राणायाम, ये वस्त्र का प्राणायाम यानी प्राणों से जुड़ा हुआ है, चेस्ट से जुड़ा हुआ है। ये हृदय को स्वस्थ रखने में बहुत ही अच्छा यानी योगा वो प्राणायाम है मित्रों। इसे कम से कम 30 से 60 बार और धीरे धीरे करिए। बहुत और पहली बार करने जा रहे हैं आप लोग तो 10वीं बार करिए मित्रों, आराम से इस तरह। जैसे सुकून आसान बैठ जाइए, आराम से बोरा बिछा के, चटाई बिछा के, जो भी जैसे बैठना है आपको, इस तरह आराम। धीरे नाक से छोड़िए, नाक से बढ़िए, ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल। जैसे जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उन्हें तो बहुत ही सहज से करना चाहिए, ऐसे आराम से। जितनी सेकंड में भरो उतनी सेकंड में छोड़ दो, इस तरह धीरे धीरे ऐसे। जो अस्थमा की शिकायत है, जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है वो भी बड़ा सहज सहज आराम आराम से करें। जिन लोगों को सांस की शिकायत है उन लोगों को श्वास तंत्र का में राहत मिलती है, मजबूती होती है। धीरे धीरे बिल्कुल आराम आराम, इस तरह आराम बिल्कुल। 5 ही बार करिए मित्रों, शुरुआत करना है तो 5 ही बार आराम। जैसे ये सुकुमासन बैठ के थोड़ा ऐसे चेस्ट पीछे इन दोनों हाथों को पीछे खींच के इस तरह ऐसे 5 बार कर लीजिए धीरे धीरे बिल्कुल सहज सहज। उसके बाद में फिर जैसे जैसे राहत मिलती है मित्रों वैसे वैसे इसको बढ़ाते रहिए ऐसे। दोनों आंखों की निगाहें अपनी नोज पे, नाक पे रखना चाहिए। दोनों आंखों की निगाहें अपनी नाक पे, या फिर आंख बंद कर लीजिए ऐसे बिल्कुल ऐसे। मित्रों ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा। जो लोगों को धीरे धीरे से यानी 5 बार करिए, फिर 10 बार करिए, फिर अपना 15 बार करिए, फिर 30 बार करिए। धीरे धीरे अपनी यानी जो एक्सरसाइज है इसकी वस्त्रा प्राणायाम की धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे, एकदम नहीं। कोई योगा कोई व्यायाम बड़ा आराम से करिए, धीरे धीरे करिए, उसका लाभ मिलेगा। और कोई भी जल्दबाजी से नहीं करिए, और बात एक एक स्टेप को समझ समझ के, एक एक स्टेप को समझ के करिए। ये वस्त्र का वो व्यायाम है, वस्त्र का वो प्राणायाम है। इससे आपकी सारी नसों का यानी खून का संचार बहुत अच्छे से होता है धीरे धीरे करने से। और फिर वो तीनों गति बताई गई हैं, धीमी गति, मध्यम गति और तेजी गति। और जिससे आपको यानी मध्यम और धीमी गति में राहत मिलेगी, नसों में संचार अच्छा होगा ब्लड का, तब आपको बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, आप आराम आराम से बढ़ाते रहिए। मित्रों योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदा होता है जीवन में। मित्रों कहते हैं कि जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, और जिस दिन स्वास्थ्य यानी जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है, स्वाधीन है, और जब जिस दिन स्वास्थ्य दूसरे हाथ में हो जाएगा तो पराधीन हो जाएगा। इसलिए मित्रों हरदम प्रयास करिए अपने शरीर के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए कुछ पल कुछ समय निकालिए। जैसे आपने भोजन खाया उसके लिए भी समय आपने दिया, आपने ब्रेकफास्ट लिया उसके लिए समय दिया, आपने चाय नाश्ता किए आपने समय दिया, नहाना धोना है आपने समय दिया। तो इसलिए मित्रों जैसा आपको कोई भी योगा व्यायाम एक्सरसाइज करना है तो धीरे धीरे मध्यम गति से करिए। और जब धीरे धीरे आपकी आराम से क्षमता बढ़ जाएगी, धीरे 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 फिर आपको उसमें राहत मिलती रहेगी मित्रों। इसलिए योगा व्यायाम नित्य करिए। मित्रों मेरा इंस्टाग्राम पर मैं सिर्फ एक स्टेप आपको दिखाता हूँ, बाकी आप मेरा सर्च करिए योगा
टाइम 25 चैनल है, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, आप उसे फॉलो कीजिए। राधे राधे राधे।